सभी दर्शक मित्रों को मेरा प्रणाम वंदन। आज 21 जून विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में योग का प्रचार हो और सामान्य जन समुदाय तक योग पहुंचे और सभी लोग योग करके सुखी और स्वस्थ जीवन जिए, इसी कामना और उद्देश्य के साथ आज हम इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। शुरू में हम मंत्रोच्चारण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। 3 बार ओंकार का उच्चारण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शांति शांति। दर्शक मित्रों, भारतीय संस्कृति योग एवं आध्यात्मिकता की रही है। कई देशों ने हमारी संस्कृति को समझा, जाना, अनुभव किया और स्वीकार भी किया है, जिनमें से योग है। शास्त्र अनुसार योग की उत्पत्ति जब भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब से है और हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं ने इस योग संपत्ति को एक से दूसरे गत, इसे परंपरागत संजो के रखा है और आज ये हम तक पहुंची है। ये हमारी धरोहर है। योग संपत्ति के हम असली वारिस हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। हमारे ऋषियों ने अपना जीवन योगमय जीते हुए अपने को सुखी, शांत, स्वस्थ, पवित्र रखा और जीवन का जो परम लक्ष्य है अभ्युदय निश्चयस यानी कि मोक्ष की प्राप्ति भी की। ऐसा लगता है योग की जरूरत उस समय से ज्यादा आज है, क्योंकि आज मनुष्य का जीवन बहुत ही तनावग्रस्त, बहुत ही चिंताग्रस्त और भिन्न भिन्न बीमारी, क्रोनिक बीमारी जैसे बीपी, शुगर, हार्ट, कैंसर, माइग्रेन, अस्थमा, थायराइड, अनेकों बीमारी और वर्तमान समय में भी कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व प्रभावित है। तब योग इनका समाधान हो सकता है और हुआ भी है। हमारे माननीय बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब एवं परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, श्री श्री रविशंकर महाराज एवं अनेकों गुरु और योगी आत्माओं के अथाग प्रयत्न से आज इस योग की महिमा को विश्व फलक तक पहुंचाया है और आज के दिन 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए हम भी आज के दिन को योगमय बनाते हैं, योगासन करके, प्राणायाम करके, सूक्ष्म व्यायाम करके आज हम योग में
योग में बहुत सारे आसन है, प्राणायाम है और सूर्य नमस्कार है, सूक्ष्म व्यायाम है। तो कोई भी आसन करने से पहले हम माइक्रो एक्सरसाइज यानी कि सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। आप सभी साथ में करते जाएंगे। सबसे पहले माइक्रो एक्सरसाइज, दोनों हाथ आके रखेंगे, अंगूठा बीच में लेंगे, फिर कलाई से घुमाना है 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फिर एंटी क्लॉकवाइज भी। ओके, रिलैक्स। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 पूरा राउंड, 4 5 6 7 8 9 और 10। नेक्स्ट दोनों हाथ की कलाई पकड़ेंगे, फिर लेफ्ट साइड में झुकेंगे जितना झुक सकते हैं, राइट साइड में भी जितना झुक सकते हैं। बाद में दोनों इंटरलॉक करके सर को और हाथ को एक दूसरे को टकराव देना है। सांस को भरेंगे, फिर इसी तरीके से राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड। नेक्स्ट गर्दन का व्यायाम, नीचे ऊपर एकदम आकाश की तरफ, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऐसे 10 टाइम्स। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। और गर्दन को धीरे से गोल घुमाना है। गर्दन को थोड़ा ढीला छोड़ देंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे भी 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, गर्दन के पीछे के भाग में जिनको दर्द है, वो ये नहीं करेंगे।
फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरीके से इसे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घुमाना है। बाद में दोनों पैर को खोल देंगे जहां तक आप खोल सकते हैं। फिर क्रॉस में पैर के अंगूठा को टच कर पूरा शरीर एकदम ट्विस्ट करना है। जो हाथ हमारा पीछे जाता है तो पीछे मुड़ के देखना भी है, पूरा शरीर हमारा ट्विस्ट होना चाहिए। इसी तरीके से 10 टाइम्स। बाद में बटरफ्लाई, कमर गर्दन सीधा रहेगा और जितना आप पैरों को ऊपर नीचे कर सकते हैं करना है। पचास से 100 बार ऐसे। ये सभी सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारा पूरा शरीर खुल जाएगा। बाद में आप आसन कर सकते हैं। इस तरह से 50 से 100 बार बटरफ्लाई कर लेना चाहिए। बहुत ही फायदा करता है जॉइंट में, और जिनको हिप्स में ज़्यादा चर्बी है, फैट है, उसको बहुत ही लाभदायक है। दोनों पैर आगे खोल देंगे, करेंगे चक्की आसन। दोनों हाथ स्ट्रेट, पैर भी स्ट्रेट रहेगा। जितना पीछे झुक सकते हैं आपकी शारीरिक क्षमता अनुसार उतना पीछे जाना है, आगे भी झुकना है। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज। और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद में पैरों का व्यायाम करेंगे। दोनों पैर की उंगलियां ऊपर नीचे करना है, खाली अंगूठा और उंगलियां पैरों की। फिर दोनों पंजा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। जितना आप ऊपर तक खींच सकते हैं उतना खींचना है, नीचे भी
जहां तक आप खींच सकते हो नीचे। बहुत ही फायदा कारक है जिनको आर्थराइटिस है, घुटनों का दर्द है, सभी नस का कोई भी प्रॉब्लम हो। फिर बाद में राउंड 10 टाइम्स दोनों पंजा साथ में रख के फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। रिलैक्स। उसके बाद में घुटनों के लिए दोनों घुटने को प्रेस करना है। जैसे हम किसी चीज नीचे रखी है उसको घुटने से प्रेस करना है। अगर कोई गोल तकिया भी रख सकते हैं। तो ये था माइक्रो एक्सरसाइज। मिनिमम ये सब 10-10 बार तो करना ही है। आपके पास समय है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में कभी भी आप फ्री बैठे हैं तो ये माइक्रो एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी हम आसन के लिए तैयार हैं। सबसे पहले स्टैंडिंग आसन करेंगे, जिनमें ताड़ासन है, वृक्षासन है। तो आइए हम स्टैंडिंग आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को इसी तरह इंटरलॉक करके दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सीधा स्ट्रेट। बाद में एडियो को उठाएंगे और पैर को पूरा शरीर ऊपर की तरफ खींचेंगे। जितना हमारा शारीरिक क्षमता है उतना खींचना है और बैलेंस भी बनाए रखना है। फिर वापस एक बार करेंगे, सांस भर के। फिर आसन हो जाए उसके बाद में टिका के रखने के लिए सांस को नॉर्मल कर देंगे। ये था ताड़ासन। जिनको कब्ज गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है उनको सुबह में उठ के 2 ग्लास वार्म वाटर पी के ये आसन जरूर करना चाहिए। मिनिमम 3 बार 5 बार, जैसा भी आपका समय है, जैसी आपकी बीमारी है, वो हिसाब से धीरे धीरे इस आसन का अभ्यास बढ़ाते हैं तो उनमें फायदा जरूर मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है वृक्षासन। वृक्षासन में दायां पैर घुटने के ऊपर रखना है, फिर दोनों हाथ को ऊपर रखेंगे और इसी अवस्था में 30 सेकंड से 1 मिनट तक बना के रखना है। हमारी दृष्टि को एक जगह पे कहीं पे भी स्थिर कर देंगे। इसी तरह बायां पैर
रिलैक्स। वृक्षासन से मन की एकाग्रता बढ़ती है और स्मृति बढ़ाने में भी सहायक है। जिनको याद नहीं रहता है, अभ्यास में जो कच्चे हैं, यानी बच्चों के लिए बहुत ही फायदा कारक है। और जो भी अभ्यास करते हैं, जिनको मानसिक एकाग्रता की कमी है, उनके लिए बहुत ही फायदा कारक। धीरे धीरे इनका अभ्यास बढ़ाना चाहिए और मानसिक एकाग्रता भी बढ़ती है। उसके बाद करेंगे पादहस्तासन। दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे नीचे झुकते हुए पैर के अंगूठा पहले पकड़ेंगे। जिनको अंगूठा पकड़ में नहीं आता है वो धीरे धीरे प्रयास करेंगे इसी तरह, और बाद में धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश करेंगे। पंद्रह से 20 सेकंड इसी अवस्था में रहना है। फिर वापस रिपीट करेंगे। सांस को जब भी नीचे झुकते हैं तभी निकाल देना है। ये था पादहस्तासन। इनको हम तीव्र गति से भी कर सकते हैं। ऊपर जाके सांस लेना है, नीचे सांस निकाल देना। ये था पादहस्तासन। जिनको कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, उसके लिए बहुत ही फायदा कारक। हाँ, जिनको चक्कर आता हो या बीपी हो, वो ये अभ्यास नहीं करेंगे। दूसरा है त्रिकोणासन। दोनों पैरों को जितना फैला सकते उतना फैलाना। बाद में धीरे धीरे लेफ्ट साइड में झुकना है। हमारा पूरा बॉडी स्ट्रेट रहेगा, आगे नहीं झुकेगा, इस तरह से पूरा स्ट्रेट। और इसी अवस्था में 20 सेकंड 25 सेकंड फिर राइट साइड में भी जब भी ये आसन करते हैं दोनों पैर स्ट्रेट रहेगा, शरीर आगे से नहीं झुकेगा, पूरा स्ट्रेट रखेंगे तो ही फायदा होगा। दोनों साइड की जो चर्बी फैट है, थाइस की फैट है, बटक्स की फैट है, सभी में भी ये लाभदायक है। इनको फिर धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद तीव्र गति से इस तरह से ऐसे तीव्र गति से भी कर सकते हैं, तो इनका फायदा ज़्यादा मिलेगा। ये था स्टैंडिंग आसन। अभी हम करेंगे सिटिंग आसन। सबसे पहले ये है वज्रासन। दोनों पंजा एकदम स्ट्रेट रहेगा और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, नजर एकदम सीधी। लंबी सांस लेनी है, धीरे से सांस लेना, धीरे से छोड़ना, धीरे से सांस लीजिए,
धीरे से सांस छोड़ना। खाना खाने के बाद एक ही आसन होता है, वज्रासन, और इनको 10 से 15 मिनट जरूर करना चाहिए। भोजन के बाद आप बैठे हो तो इस रूप में बैठेंगे तो पाचन अच्छा होगा। पाचन अच्छा होगा तो जो हमने खाया है उसमें से मिनरल्स, विटामिन्स हमारे शरीर को अच्छी तरीके से मिल सकेगा। और जिनको कब्ज का, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है उसमें भी फायदा होगा। नेक्स्ट करेंगे उष्ट्रासन। इस तरह घुटनों पे खड़े हो जाएंगे, पैरों पंजा दोनों सीधा, फिर हाथ को ऊपर से दूसरे हाथ को भी और एडी को पकड़ना है और जितना पीछे झुक सकते हो उतना झुकना है। वापस आ जाएंगे। ऐसे 15 से 30 सेकंड इस आसन को रखना है। फिर वापस करेंगे, सांस भरा, दूसरा हाथ भी पीछे, पेट को थोड़ा आगे करेंगे ताकि पूरा प्रेशर कमर पे आए। ये आसन कमर, पीठ, सर्वाइकल के लिए बहुत ही लाभदायक है। इनका अभ्यास करने से जिनको कमर में तकलीफ है, पीठ में और सर्वाइकल तीनों में और थायराइड में भी ये असर करता है। उसके बाद करेंगे सशक आसन। रिलैक्सेशन आसन है। दोनों हाथ को ऊपर ले जाके सांस को झुकते वक्त निकाल देना है। पूरा निकाल के पूरा शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। फिर दोनों हाथ को ऊपर उठा के वापस एक बार कर देंगे। सांस को निकालते हुए पूरे शरीर को एकदम ढीला, रिलैक्स। दोनों हाथ ऊपर उठा के फिर वापस मूल पोजीशन में। मानसिक बीमारी में ये बहुत ही फायदा कारक है। जब भी हम झुकते हैं तभी पूरा शरीर हमको ढीला छोड़ देना है, एकदम रिलैक्स छोड़ देना। बाद में हम करेंगे गौमुखासन। गौमुखासन में दायां पैर मोड़ा, उसके ऊपर बायां पैर, और जो पैर हमने मोड़ा है वो उसका जो पंजा है उसके ऊपर बैठना है, और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा, दूसरा हाथ नीचे से, दोनों पीछे इस तरह से पकड़ना है। कमर गर्दन सीधा रहेगा। रिलैक्स। फिर दूसरी ओर से
जो पैर ऊपर था वो नीचे रहेगा और जो नीचे था वो ऊपर। यानी पीछे जो पंजा उसके ऊपर बैठना है। जो पैर ऊपर था वो हाथ ऐसे ऊपर रहेगा, दूसरा हाथ नीचे से और पीछे इस तरह से पकड़ना है। कमर गर्दन सीधा रहेगा। रिलैक्स। दोनों पैर सीधा कर देंगे। ये आसन यूरिन संबंधी, पेशाब संबंधी समस्याओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। और दूसरा, माता और बहनों को मासिक एवं गर्भाशय संबंधी जो भी समस्या है, ये आसन का आप नियमित अभ्यास करेंगे तो उसमें आपको ज़रूर फायदा होगा। और दूसरा, आर्थराइटिस, घुटनों का दर्द, इसमें भी आपको फायदा करेगा। ये था सीटिंग आसन। अभी हम करेंगे पीठ के बल लेटने वाले सभी आसन। जिनको फैट ज़्यादा है और कब्ज गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, उनके लिए लेटने वाले आसन सभी बहुत ही फायदा करता है। वैसे तो कमर, पीठ दर्द, सर्वाइकल में भी बेनिफिट है। तो आइए हम पीठ के बल सभी आसनों का अभ्यास करते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले करेंगे उत्तान पादासन। उसके लिए दोनों हाथ को कमर के नीचे पहले रख देंगे और धीरे से उठाना है 30 डिग्री तक। ज्यादा ऊपर भी नहीं, ज्यादा नीचे भी नहीं, 30 डिग्री। उसको होल्ड करेंगे 30 सेकंड। आप शुरुआती दौर में कर रहे हैं तो 15 सेकंड। रिलैक्स। धीरे से नीचे रखेंगे। इनका अभ्यास मिनिमम 3 टाइम करना चाहिए। मैक्सिमम आप ज़्यादा कर सकते हैं। फिर वापस 30 डिग्री। होल्ड करके रखना 30 सेकंड। रिलैक्स। ये था उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करने से पेट के ऊपर प्रेशर आता है, तो पेट की सारी समस्या जो ऑर्गन से, वो भी टॉक्सिन सभी बाहर निकलता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज का जिनको प्रॉब्लम है वो भी ठीक होता है और पेट के स्नायु मजबूत होता है। दूसरा है सेतु बंधासन। दोनों पैर हिप्स के पास में दोनों टच करके रखेंगे, हाथ दोनों साइड में। फिर कमर को स्ट्रेट उठाना है। इस रिलैक्स। इनको भी 15 से 30 सेकंड तक रख सकते हैं।
करेंगे वापस। सांस भर के अप, जहां तक आप सांस भर के रख सकते वहां तक रखना है। बाद में आपको ज्यादा समय तक रखना हो तो सांस को नॉर्मल कर देना है। नॉर्मल यानी धीरे सांस लेना, धीरे से छोड़ना। सांस की गति एकदम धीरे रहेगी। ये आसन जिनको कमर में ज्यादा दर्द रहता हो और फैट ज्यादा हो तो इनके लिए बहुत ही फायदा कारक है, और थायराइड में भी आसन लाभदायक है। उसके बाद करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पैरों को 90 डिग्री ले जाना है, यानी पूरा एकदम स्ट्रेट ऊपर की तरफ, और होल्ड करके रखना है। धीरे से नीचे लाएंगे, फिर वापस उठाएंगे। सांस भर के उठाना है, थोड़ी देर होल्ड, रिलैक्स। ये था अर्ध हलासन, पेट के लिए बहुत ही लाभदायक। और पूर्ण हलासन भी कर सकते हैं, दोनों पे पीछे ले जाके। धीरे धीरे नीचे लाएंगे। सभी आसनों के बाद में शवासन बहुत ही जरूरी है। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ देना। श्रम के बाद विश्राम। दोनों हाथ को ढीला छोड़ दीजिए, दोनों पैर को भी ढीला छोड़ देना है। हथेली आसमान की तरफ रहेगी और पूरा शरीर एकदम रिलैक्स, कहीं पे भी तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, ऐसे ढीला छोड़ दीजिए और सांस पे आ जाइए। सांस को धीरे धीरे लेना है, धीरे से छोड़ना है, और हमारा पूरा ध्यान, पूरा मन सांस पे ही रहेगा। शरीर एकदम ढीला है। धीरे से सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। धीरे से सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। रिलैक्स। दोनों हथेली रब करके चेहरे पर लगा के हमें लेफ्ट साइड से उठना है। लेफ्ट साइड करवट लेके उठना है।
ये था आसनों का अभ्यास। आसनों तो रोगा अनुसार बहुत है, लेकिन यहाँ समय की मर्यादा है और इसलिए हम जो आप कर सकते हैं, जो सामान्य लोग कर सकते हैं, वही आसनों का अभ्यास हमने किया है। ये सभी आसन माइक्रो एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपका शरीर स्वस्थ एवं शांत रहेगा। अभी मानसिक शांति के लिए प्राणायाम जरूरी है और श्वसन तंत्र के रोग जो हाल ही में कोरोना बीमारी से पूरा विश्व प्रभावित है, तब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो उसके लिए प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। इसमें आइए हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। ये है पद्मासन। आप पद्मासन में करेंगे तो इसका इफेक्ट, इसका असर ज्यादा होगा। करेंगे पहले दीर्घ श्वसन, धीरे से सांस को लेंगे, शरीर मन को शांत करते हुए सभी नकारात्मक विचारों से अपना मन को हटाते हुए हमारे भीतर की ओर लाना है। यानी हम आंख बंद के प्राणायाम करते हैं तो हम पूरा अंतर्मुखी होके प्राणायाम कर सकते हैं और उसका फायदा बहुत ही ज्यादा होता है। धीरे से सांस, डीप ब्रीथ, धीरे से सांस को निकालना। ऐसे लंबी गहरी सांस लेने से भी मन शांत होता है। दीर्घ श्वसन। अभी हम शुरुआत करेंगे कपालभाति से। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में सांस को फेंकने के ऊपर ही ध्यान देना है। ये है मध्यम गति से भी कर सकते हैं और इनको तीव्र गति से भी कर सकते हैं। जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे आप तीव्र गति से भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में मध्यम गति या तो धीमी गति से करना चाहिए। ये है तीव्र गति। कपालभाति से पेट के सारे रोग, गैस, कब्ज, एसिडिटी और हमारे सभी ऑर्गन, जो भी टॉक्सिन है वो शरीर के बाहर निकलता है कपालभाति से। अभी जिनको हर्निया का प्रॉब्लम है, बैक पेन प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे प्राणायाम करेंगे, धीरे धीरे इस कपालभाति का अभ्यास करेंगे, तीव्र गति से नहीं करेंगे। धीरे गति से यानी इस तरह से नेक्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये वायु मुद्रा, ये तर्जनी उंगली अंगूठा के मूल में रखेंगे दोनों हाथ में, लेफ्ट साइड घुटनों के ऊपर, राइट साइड राइट अंगूठा
राइट नोस्ट्रिल पे लेफ्ट से पूरा सांस भरेंगे धीरे धीरे। और राइट से पूरा धीरे धीरे निकालेंगे। फिर वापस राइट से ही भरेंगे धीरे धीरे। इसी तरीके से 10 से 15 मिनट लगातार करने से मन एकदम शांत होता है। मानसिक बीमारी, माइग्रेन, डिप्रेशन, अनिद्रा एवं स्मरण शक्ति कम होना, इस सभी बीमारी में अनुलोम विलोम बहुत ही फायदा करता है और हमारा मन को शांत करता है। उसके बाद करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठा से कान बंद कर देंगे, दोनों बीच वाली उंगली नासिका के मूल में रखेंगे और तर्जनी उंगली कपाल के ऊपर पूरा सांस भर के ऐसे भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास 3 बार से और 3 बार से भी ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपके पास समय की। भ्रामरी प्राणायाम मानसिक बीमारी, अनिद्रा में बहुत ही लाभदायक है और इनका अभ्यास पूर्ण समर्पण भाव से अंदर ओंकार का नाद करते हुए, मन से हमको ओंकार का नाद करना है और पूर्ण रूप से सकारात्मक विचार यानी जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो मुझ में प्रवेश कर रही है और मेरे जो भी नकारात्मकता है यानी दुख दर्द जो भी रोग है वो सब बाहर निकल रहा है। ऐसी भावना के साथ भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इससे बहुत ही आपको फायदा होगा। और अभी ओंकार प्राणायाम 3 बार करेंगे। लंबा गहरा सांस, ईश्वर को पूर्ण समर्पण भाव से ध्यान करते हुए
अब हम ओंकार का ध्यान करेंगे भ्रुकुटी में ध्यान करके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इसी तरह योग को हमारे जीवन का हिस्सा बनाए और हम सुखी, शांत एवं स्वस्थ जीवन जिए। इसी कामना और प्रार्थना के साथ आप सभी को ओम